हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। तो हमें चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देना है, उसे प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर उतना ही आसान होते जाएगा। साथ में कुछ ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं, तो वो ट्रिक्स के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इतना सब कुछ दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे उसमें। ओके, tan थीटा की वैल्यू यूज करोगे, पाइथागोरस यूज करोगे, थर्ड साइड फाइंड करोगे। ओके, अगर ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन में आपने 3 to 4 मिनट वेस्ट कर दिया तो टाइम आपका वेस्ट होगा। टाइम सेव करना है आपको, ना कि वेस्ट करना है। ओके, तो देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक है। tan थीटा 4/5 दिया है, ठीक है, तो और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉरी cos थीटा कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है sin बाय cos की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए सारे चारों टर्म को, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, इसे भी डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद 5, यहाँ भी डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ओके, प्लस यहाँ क्या किया हमने 2 cos ऑफ थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड होने के बाद अब देखिए कितने सिंपल फॉर्म में ये आ जाएगा, 5 tan थीटा माइनस 2 5 tan ऑफ थीटा प्लस 2 आ जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 4/5, तो यहाँ हम tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4/5 माइनस 2 5 इंटू 4/5 प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा, 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 6, तो 1/3 इज द आंसर। तो देखिए मैंने तो इतना सब कुछ लिख कर दिया, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस अगर करेंगे तो 5 tan थीटा माइनस 2 5 tan थीटा प्लस 2 अप्लाई करके डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाइए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। ओके, कुछ सेकेंड्स में ही आ जाएगा, तो यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि एमसीक्यू लेवल के हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड आते हैं या तो ये भी आने के चांस हो सकते हैं, आएगा करके नहीं बोल रहा हूं मैं, आने के चांस हो सकते हैं, तो मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको ट्रिक यूज करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cot 2 थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ cot of 2 theta is equal to 1/√3 then sin 3 theta is equal to how much? Okay, and 3 theta, value of 3 theta is less than or equal to 90 डिग्री होगी। साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, एक तो 90 हो सकती है, तो उससे कम ये 3 थीटा की वैल्यू हो सकती है, ऐसी कंडीशन दिया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल अप्लाई करोगे। ओके, तो उसमें जेनेरेट में नहीं पढ़ना, सिंपल से ट्रिक यूज करना है। देखिए कॉट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए हमें पता है व्हाट tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 इज 1/√3 होता है, ठीक है। tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। अगर tan का रेसिप्रोकल ले ले तो क्या होगा, cot ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। इसमें भी cot ऑफ 60 डिग्री लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3। तो इससे ये पता चल रहा है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है, तो cot 60 भी 1/√3 होता है। तो देखिए ये चीज कब करना है, इनकेस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज फाइंड आउट करने में दिक्कत जा रही है, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि cot की वैल्यू जो 1/√3 है कौन सा एंगल के लिए आएगी। तो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे, एज
cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, मतलब 2 थीटा कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा कितना आएगा 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है साइन, नाउ साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमें फाइंड आउट, सॉरी 3 थीटा हमें फाइंड करना है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन ऑफ 3 इंटू थीटा की वैल्यू हमारी आई है 30 डिग्री, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 इंटू 30 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो साइन ऑफ 3 थीटा का आंसर आएगा हमारा 1। ओके, इस तरीके से आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, जरूरी कि हर बार आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के ही सॉल्व करें, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, जितना लिखोगे उतना ये आसान होते जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल बी इज, then value of sine of a plus c, then value of sine of a plus c कितना होगा is equal to क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, ये कोई ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो हमें साइन ऑफ A प्लस सी निकालना है। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। अगर B 90 है तो A प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, की वैल्यू ऑफ B कितना दिया, मेजर ऑफ B कितना दिया 90 डिग्री, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ A प्लस सी फाइंड करना, और A प्लस सी कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना होगा 1, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या दिया है। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। देखिए कोई सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है और सर्कल का सेंटर O दिया गया है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है, सी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन ए बी, अदर देन ए एंड बी, ए बी के अलावा सी कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। ओके, तो इसके बाद क्या दिया है इसमें, इफ ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, if AC is equal to 3 centimeter and BC is equal to 2 centimeter, BC is equal to 2 centimeter, then tan A into tan B is equal to what? Okay, then tan of A into tan of B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें tan A इंटू tan B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम। कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर O, ओके, एंड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। चलिए ये हो गया A, ये हो गया B, एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोला गया है, सी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन ए बी। ए बी के अलावा कोई भी पॉइंट सी हम ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट सी ले लिया है और साथ में क्या दिया ए सी, तो ए टू सी हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये लिख लिया 3 सेंटीमीटर। ओके, बी सी कितना दिया, इसे भी ज्वाइंट कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, उसे भी लिख लिए। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, ए बी क्या करेगा, सर्कल के 2 इक्वल हाफ करेगा। ईच हाफ इज सेड टू बी सेमी सर्कल and any triangle in a semicircle or any angle in a semicircle is 90 डिग्री। और ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, और जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ वो कभी भी राइट एंगल रहेगा, मतलब 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना, tan A इंटू tan B। ओके,
एंगल ए ये हो गया आपका और एंगल बी ये हो गया, ठीक है। tan ए, अब देखिए 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस रहता है तो डायमीटर क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। अब डायमीटर की तो वैल्यू दी नहीं है तो आपको यह ट्रिक यूज करना है, देयर इज नो यूज ऑफ डायमीटर इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan। tan में डायमीटर मतलब हाइपोटेनस का यूज नहीं होता है, ये चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पाइथागोरस से हाइपोटेनस फाइंड करोगे, उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। देयर इज नो यूज ऑफ हाइपोटेनस इफ वी हैव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan। तो क्या करेंगे हम, देखिए tan ए इंटू tan ऑफ बी, ओके। अब tan ए इंटू tan बी, तो tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan ऑफ ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। चल डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं, बीसी की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, AC इज बेस, तो 2/3 आ जाएगी tan A की वैल्यू। tan B कितना आएगा, tan B, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो AC की वैल्यू कितना दिया है 3 और बेस कितना हो जाएगा 2। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, आंसर इज 1। इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।